मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर रात का वक्त था और एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म हाउस से गुजरती है। ये चमकती हुई रोशनी कुछ और फिर नहीं सुबह बल्कि होते एक ही हम मैजिकल फार्म हाउस क्रिएचर के था ऑनर को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और अपने तीनों बेटों को बुलाता है। इसके तीनों बेटे जब इसके पास आते हैं तो ये उन्हें कहता है कि फार्म हाउस पर किसी चीज़ ने रात को हमला कर दिया था और अब इस फार्म हाउस की रखवाली तुम तीनों को ही करनी है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इस ऑनर के सबसे छोटे बेटे का नाम जॉन था जो कि बहुत ही मासूम था और उसके दोनों भाई उसकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। वो उसे ये काम सौंप कर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को जॉन अपने फार्म हाउस में पहरेदारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है और जब वो वापस देखता है तो उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ा वाइट कलर का हॉर्स दिखाई देता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहले कभी इतना बड़ा हॉर्स नहीं देखा था। फिर वो उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन ये हॉर्स इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि रस्सी के साथ साथ जॉन को भी अपने साथ खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये हॉर्स भागते-भागते एक दलदल में गिर जाता है। जॉन को ये देखकर घोड़े पर तरस आता है और फिर ये उस घोड़े की हेल्प करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। जब जॉन उस हॉर्स के करीब आता है तो उसे हॉर्स की आंखों में से आंसू नज़र आते हैं। ये देखकर जॉन को बहुत दुख होता है और वो उसे कहता है कि वो उनके फार्म हाउस पर आज के बाद ना आए। जॉन उससे प्रॉमिस लेता है कि वो किसी को तंग नहीं करेगा और यहाँ से चला जाएगा। फिर ये हॉर्स चला जाता है और रात यूं ही गुजर जाती है। फिर सुबह जॉन को आवाज़ आती है और जॉन भागकर अपने फार्म हाउस में आता है, जहाँ ये दो बहुत ही खूबसूरत काले घोड़ों को देखता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर इसे अपने पीछे से आवाज़ आती है और ये जब वापस मुड़कर देखता है तो इसे बहुत छोटा सा एक हॉर्स दिखाई देता है। ये हॉर्स जॉन से कहता है कि मेरा नाम फॉल है और मैं अपनी मदर के कहने पर आया हूँ। तुमने मेरी मदर की हेल्प की थी इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है और ये 2 हॉर्स तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं क्योंकि तुमने एक भलाई का काम किया था। फिर जॉन इन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर जॉन को बाहर से आवाज़ आती है और इसे लगता है कि इसके फादर आए हैं और फिर जब ये बाहर जाता है तो इसके फादर इसे कहते हैं कि फार्म हाउस का ध्यान अच्छे से रखना और फिर ये फॉल के ऊपर बैठकर भाग जाता है। फॉल की स्पीड देखकर ये बहुत हैरान हो जाता है। फिर फॉल उन 2 घोड़ों को भी अपने पास बुलाता है। जॉन इन 2 घोड़ों को बेचने सिटी में जाता है। जब ये वहाँ जाता है तो सारे लोग इन 2 घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये 2 घोड़े बहुत से ही ज़्यादा खूबसूरत थे। सारे लोग ही इन दोनों को देख रहे थे। फॉल जॉन से कहता है कि तुम ये 2 घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो, लेकिन जॉन कहता है कि मैं ये घोड़े तो किंग को ही बेचूंगा। जब ये उन्हें किंग के पास लेकर जाता है तो किंग को भी ये घोड़े बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जो किंग के आदमी थे वो उसे ये कहते हैं कि हमें ये घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग जॉन से ये दोनों घोड़े ले लेता है और जब जॉन उसे पैसों की बात करता है तो किंग उसे पैसे नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। फिर फॉल वैसे ही सीटी बजाता है और ये दोनों घोड़े वापस उनके पास आ जाते हैं। जॉन ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसी वक्त किंग की बग्गी पलट जाती है और किंग आटे की बोरियों में जाकर गिरता है। उसी वक्त किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन से कहता है कि तुम इन 2 घोड़ों की कीमत लगाओ। वो जॉन को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग थे। फिर जॉन उन घोड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बताता है, जिससे किंग के आदमी उसे आइडिया देते हैं कि क्यों ना हम जॉन को अपने पास जॉब पर रख लें, जिससे किंग उसे कहता है नहीं। तो किंग के आदमी उसे कहते हैं कि हम इसे जॉब पर रखेंगे तो इससे हम उससे इजीली बदला ले सकते हैं। फिर किंग इस बात पे मान जाता है और जॉन को अपने पास रख लेता है। किंग का आदमी उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम जॉन को एक फायर बर्ड लाने को कहें, क्योंकि फायर बर्ड बहुत ही ख़तरनाक है तो उसे कोई भी नहीं ला सकता। इसलिए हम ये काम जॉन को देते हैं ताकि जॉन उसे लाने में नाकाम हो और हम जॉन से अपना बदला ले सकें।
फॉल ये देखकर जॉन को रोकता है कि वो वहाँ ना जाए। फायरबर्ड को लाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो भी वहाँ गया है वो ज़िंदा वापस नहीं आया, लेकिन जॉन उसे कहता है कि वो फायरबर्ड को लेने जाएगा हर हाल में। तो फिर जॉन फॉल के ऊपर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाता है। ये जंगल में जाता है और फॉल इसे बताता है कि ये नट्स फायरबर्ड के फेवरेट नट्स हैं। इन्हें खाने के बाद फायरबर्ड बेहोश हो जाएगा और हम उसे इजीली अरेस्ट कर लेंगे। ये सुनकर जॉन बहुत खुश होता है और फिर ये वहाँ चले जाते हैं जहाँ फायरबर्ड रहता था। फायरबर्ड ज़मीन के अंदर एक नदी के पास रहता था। ये वहाँ जाकर बहुत से नट्स ज़मीन पर फैला देते हैं और फायरबर्ड के आने का वेट करते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक रोशनी ज़मीन से नमूदार होती है और फायरबर्ड वहाँ से निकलता है। फिर फायरबर्ड उड़कर अपने बड़े बड़े पंख को फैलाता है और ये नट्स खाने के बाद बेहोश हो जाता है। ये देखकर जॉन बहुत खुश होता है और फायरबर्ड को पकड़ने जाता है, लेकिन वहाँ तो फायरबर्ड को होश आ जाता है और ये जॉन और फॉल का पीछा करने लगता है। फिर फॉल उसे धक्का देता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। जॉन आखिरी नट निकाल कर फायरबर्ड की तरफ फेंकता है और फायरबर्ड ये नट खाने के बाद बेहोश हो जाता है। इसी तरह जॉन उसे अरेस्ट करके उसे बांध कर जंजीरों से अपने पास रख लेता है। फिर जॉन देखता है कि फायरबर्ड तकलीफ़ में है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जॉन उसे फ्री करने का डिसाइड करता है और ये उठकर उसकी जंजीरें खोलने लगता है। फॉल जॉन को बहुत मना करता है, लेकिन उसने मना करने के बावजूद जॉन उसे खोल देता है। फायरबर्ड अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन जाते-जाते वो अपना एक पंख जॉन को देकर जाता है। पंख लेकर जॉन बहुत खुश होता है और फॉल जॉन को कहता है कि अब तुम्हें किंग नहीं छोड़ेगा, लेकिन जॉन उसे कहता है कि मैं ये पंख उन्हें दिखाऊंगा। किंग जॉन पर यकीन नहीं करता और ये डिसाइड करता है कि वो जॉन को सज़ा देगा और उसे फांसी पर चढ़ा देगा। तो जॉन को फांसी के लिए लाया जाता है, जहाँ जॉन वो पंख दिखाता है, लेकिन वो पंख शाइन नहीं कर रहा था। ये जॉन को मारने ही वाले होते हैं कि अचानक ऊपर से फायरबर्ड आ जाता है और ये लोग फायरबर्ड को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पे अचानक बारिश होने लगती है और जॉन बहुत ज़्यादा खुश होता है। जॉन यहाँ पर किंग को दोबारा गलत प्रूफ कर देता है और किंग यहाँ पर जॉन का रैंक बढ़ा देता है, लेकिन दिल में गुस्से की आग से भर गया था उसका दिन। फिर वो एक प्लान करता है और अपने आदमियों को बुलाता है। यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि हम जॉन को एक नया टास्क देंगे और हम उसे एक स्नो प्रिंसेस को लाने के लिए कहेंगे। स्नो प्रिंसेस को लाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और अगर ये काम जॉन ने कर भी लिया तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। फिर ये जॉन को कहते हैं और जॉन स्नो प्रिंसेस को लेने निकल जाता है। पॉल और ये एक अर्थ यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक स्नो का ब्रिज देखते हैं और ये एक स्नो का दरवाज़ा देखते हैं जिससे जो कि बिल्कुल बंद था और फिर फायरबर्ड का पंख आकर उस दरवाज़े को तोड़ देता है। फिर जॉन और फॉल दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत बड़ी जगह थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंसेस थी जो कि स्नो के बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन यहाँ जॉन को ये नहीं समझ आ रहा था कि ओरिजिनल प्रिंसेस कौन सी है। वो असल प्रिंसेस को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक एक प्रिंसेस के ऊपर फायरबर्ड का पंख आ जाता है और उसकी आँख खुल जाती है। यहाँ पर जॉन को पता चल जाता है कि यही असल प्रिंसेस है। जॉन उस प्रिंसेस को लेने आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम मेरे साथ चलो। प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम वाकई में बहुत बहादुर हो और फिर ये दोनों नीचे छलांग लगा देते हैं, लेकिन वक्त लगते ही फॉल अपने पंख फैलाकर इन दोनों को अपने ऊपर बिठा लेता है और इन दोनों को लेकर आ जाता है। फिर ये तीनों जंगल में एक जगह बैठे होते हैं जहाँ जॉन प्रिंसेस को देख रहा था और यहाँ पे फॉल जॉन को कहता है कि मुझे पता है तुम प्रिंसेस को पसंद करती हो, लेकिन किंग कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। और ये बात सुन लेती है प्रिंसेस, क्योंकि प्रिंसेस भी जॉन को दिल ही दिल में पसंद करती थी। इसी तरह जॉन प्रिंसेस को लेकर अगले दिन
केसल में आ जाता है और सब लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर खुश हो जाते हैं। किंग इस चीज़ को देखकर हैरान भी होता है और उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। फिर किंग वहाँ जाकर प्रिंसेस के लिए कपड़े लाने को कहता है और जॉन का रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जॉन चोरी छुपे भागकर प्रिंसेस के पास उससे मिलने जाता है और यहाँ पर प्रिंसेस के पास किंग आ जाता है जो उसे कहता है कि अब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं आपसे एक शर्त पर शादी करूँगी, अगर आप मेरी ग्रैंड माँ की रिंग समंदर से ढूंढ कर लाएंगे जो कि बहुत अरसा पहले खो गई। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। प्रिंसेस की बात सुनकर किंग परेशान हो जाता है और फिर तभी वहाँ पर जॉन आता है। जॉन को देखकर किंग बहुत खुश हो जाता है। फिर किंग जॉन को वो रिंग ढूंढ कर लाने को कहता है और वॉल इस बात से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो रिंग समंदर में एक फ़िश के पेट में है जो कि बहुत बड़ी व्हेल है। उस व्हेल के पेट से उस रिंग को ढूंढना और लेकर आना बहुत ही मुश्किल है। फिर जॉन और फॉल दोनों ही समंदर में गिर जाते हैं। जॉन जब गिर जाता है तो वो देखता है कि वो बहुत बड़ी-बड़ी ज़ंजीरें समंदर के नीचे हैं। वो देखता है कि उन ज़ंजीरों के साथ एक बहुत बड़ी व्हेल बंधी हुई है। और समंदर की लहरों के साथ देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जज़ीरा है और वो जज़ीरा कुछ और नहीं वही व्हेल है जो उसे किसी ने बांध दिया था। जॉन को उस व्हेल को देखकर उस व्हेल के लिए बहुत बड़ा बुरा फ़ील होता है कि उस व्हेल को किसी ने ऐसे क्यों बांधा और वो बहुत अरसे से वहाँ पर बंधी हुई है। जॉन व्हेल की आंखों से आंसू देखता है। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम इस व्हेल को छींक दिलवा दें तो ये रिंग वो बाहर उगल देगी। और फिर ये दोनों उड़कर व्हेल की नोज़ में चले जाते हैं जहाँ ये उसके पूरे नोज़ में क्रैच करते हैं और यहाँ पर व्हेल को छींक आ जाती है। व्हेल उन सारी कश्तियों को जो उसने निगली थी उन्हें बाहर उगल देती है और वो उस रिंग को भी बाहर उगल देती है। ये देखकर फॉल और जॉन दोनों बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर वो व्हेल भी आज़ाद हो जाती है और जॉन को वो रिंग एक केकड़ा ला कर देता है। वो रिंग लेने के बाद जॉन बहुत खुश हो जाता है और वापस महल में आ जाता है। महल में आते ही वो फायरबर्ड को देखता है और फायरबर्ड को देखकर जब अंदर क्वीन के पास चला जाता है और वो ये रिंग प्रिंसेस को देता है। प्रिंसेस वो रिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। इधर किंग के आदमी फॉल को देख लेते हैं और वो फॉल पर गोली चला देते हैं जिससे फॉल गिर जाता है और वो इसे एक बुरा क्रिएचर समझ लेते हैं। फिर ये उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए और यहाँ पर किंग की आँख भी खुल जाती है। किंग के आदमी जॉन को पकड़कर कैद कर देते हैं और यहाँ पर जॉन फंस जाता है। फिर यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और फिर प्रिंसेस फॉल के पास आती है और उसे कहती है कि हमें किसी भी तरह से जॉन को आज़ाद करवाना है। फिर ये किंग के पास जाती है। प्रिंसेस किंग को कहती है कि वो उसे उसकी शर्त माननी पड़ेगी। वो प्रिंसेस के कहने पर एक पॉट में जाएगा जो जिसमें बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी होगा और फिर वो उससे अगले पॉट में जाएगा जिसमें बर्फ़ से भरा हुआ पानी होगा और फिर वो एक तीसरे पॉट में जाएगा जिसमें उबलता हुआ दूध होगा। इससे किंग दोबारा जवान हो सकता है। फिर वो किंग का आदमी उसे कहता है कि वो क्यों ना जॉन को एक बार इसमें टेस्ट कर ले और फिर यहाँ पर प्रिंसेस दोबारा परेशान हो जाती है। प्रिंसेस फॉल से आकर ये सारी बात करती है जिसे फॉल सुनकर परेशान हो जाता है। प्रिंसेस कहती है कि इन सब चीज़ों का एक हल है, हम एक तरह से जॉन को बचा सकते हैं। वो पहले पॉट में उसकी दादी की रिंग और दूसरे पॉट में फायरबर्ड का पंख और तीसरे पॉट में एक फ्लॉर डाल देगा तो जॉन की जान बच जाएगी। और वो फ्लॉर लेने चला जाता है और अब दूसरा दिन आ गया था जब ये टेस्ट होना था। किंग ऑर्डर देता है कि जॉन को सबसे पहले उबलते हुए गर्म पानी के पॉट में डाला जाए और फिर ये लोग जॉन को उबलते हुए गर्म पानी के पॉट में ही डाल जिसमें प्रिंसेस चुपके से अपनी दादी की रिंग फेंक देती है और इस तरह जॉन सही सलामत उस पॉट से निकल आता है।
फिर दूसरे पॉट में गिरने की बारी आती है और जब जॉन इस पॉट में गिरता है तो फायरबर्ड आकर अपना एक पंख उसमें गिरा देता है और फिर फायरबर्ड के पंख की वजह से जॉन की जान तीसरी बार भी बच जाती है। और अब हमें एक चौथा पॉट दिखाया जाता है जिसमें दूध भरा हुआ था और ये एक फाइनल पॉट था। फिर हमें फॉल को दिखाया जाता है जो कि वो फूल लेने जा रहा था और जब ये उस फूल के पास पहुंचता है तो बेहोश हो जाता है। प्रिंसेस इस बात से डर जाती है कि कहीं फॉल अब वापस ही ना आए, लेकिन फॉल वो फूल तोड़ लेता है और आ जाता है और फिर वो फूल उस पानी से भरे पॉट में गिरा देता है। जहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो फूल पॉट में गिरते ही जॉन सही सलामत वापस निकल आता है और एक किंग बन जाता है। ये देखकर किंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और जल्द ही गर्म पानी के उबलते हुए खौल में छलांग लगा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि किंग एक गुब्बारे की शक्ल में बाहर निकल आता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। आई होप आप सबको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।